अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बाबरकत मौका और दिल में उमड़ती हुई मोहब्बत और अकीदत। ऐसे में आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती और सबसे यादगार सफ़र की कुछ यादें दोबारा ताज़ा करूं। ये सफ़र था उम्रे की सआदत हासिल करने का, सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन की तरफ, जहां मेरे बड़े अजीज दोस्त भी मेरे साथ थे। अभी हम उतरे हैं जद्दा एयरपोर्ट पे, वो इमिग्रेशन करवाई है, 5-5.5 घंटे की फ़्लाइट थी। तो अब हम जा रहे हैं आगे, मक्का जाना है, वहाँ पर कोई 1.5 घंटे का सफ़र है जद्दा से। और अब मैं जा रहा हूँ वापस होटल की तरफ, सर मुंडाएंगे, सर मुंडाने के बाद ये तस्वीर भी शेयर करते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सबसे पहले हाजिरी हुई खाना काबा की। वो लम्हा जब पहली नज़र बैतुल्लाह पर पड़ी, ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। जुबान खामोश, दिल बेकाबू और आंखें बे इख्तियार बरस पड़ी। तवाफ किया, मुल्तजिम से लिपट कर दुआएं मांगी, मकाम इब्राहीम पर नमाज अदा की और उम्रे की सआदत मुकम्मल की। हर चक्कर के साथ दिल हल्का होता गया और एक ऐसा सुकून मिला जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम मुश्किलात से, इन तकलीफ से निकाले और अल्लाह ताला पाकिस्तान पे आने वाली आफतों से पाकिस्तान को बचाए। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब की परेशानियां दूर फरमाए, मेरी दुआ है। ये बड़ा इमोशनल टाइम है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से जितनी जी भर के दुआएं मांग सके मांगे। अल्लाह ताला हमारी तमाम जायज़ और अच्छी दुआएं कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारे हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान इंसान को महफूज फरमाए। कुछ दिन मक्का मुकरमा की बरकतों में गुजारने के बाद मदीना मुनव्वरा का सफ़र जदीद तेज़ रफ्तार ट्रेन के ज़रिए तय किया। ट्रेन में आ गए हम और ये ट्रेन जो सी है ये स्पीड ट्रेन है और ये जाती है मक्का से मदीना 2 घंटे के अंदर। और यहाँ पर हम इस वक्त हैं, ये ट्रेन में लोग बैठ रहे हैं। ये मेरे दोस्त हैं, हाथ हिला दें कैमरे की तरफ देख के, आपसे छोटा सा मजाक किया गया। ये बंदा भी हमारे साथ है जो काले ग्लासेस में गया ना। अच्छा, और हमारे कुछ दोस्त आगे बैठे हुए हैं, उनकी मैं शक्ल दिखाता हूँ आपको। ये देखें, हाथ हिला दें कैमरे की तरफ देख के, थैंक यू। और वो भी हमारे साथ हैं, वो मलिक ज़मान नसीब साहब बैठे हुए हैं और सैयद अज़मत शाह साहब बैठे हुए हैं। आप जा रहे हैं शाह साहब? ओके, ध्यान से जाएं, खैर से जाएं। चलें जी, अब आपको मदीना जाके बात करते हैं, बल्कि रास्ते में आपको ट्रैवल भी दिखाते हैं ट्रेन का। 294 to 93 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल कर रही है। और ये अगर आप इसको देखें तो बहुत खूबसूरत। जब इस तरह आप मुल्क से बाहर आते हैं, अभी तो हम आए हुए हैं अपने मजहबी फरीज़े के लिए, मक्का मुकरमा में थे। लेकिन जब कभी आप आते हैं इस तरह की जगहों पे तो आपको एहसास होता है कि यार हम बहुत पीछे हैं। और जब कौमों को आप देखते हैं, मुख्तलिफ़ कौमों को देखते हैं, तो ये भी एहसास होता है कि कौमें अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करती हैं, अपने लोगों का ख्याल रखती हैं, अपने लोगों के लिए काम करती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जब आप पाकिस्तान में जाएं तो ऐसा लगता है कि हर कोई अपने अपने लिए काम कर रहा है, अपने अपने लिए लगे हुए हैं, किसी के लिए नहीं है ये सब कुछ। यानी कि मुल्क के लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, एक बंदे के लिए है, और वो चाहे कमीशन की सूरत में हो चाहे किसी भी सूरत में हो, अपना अपना जोर लगा रहे हैं। मैं इस वक्त मक्का से मदीना की तरफ जा रहा हूँ और ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। मैं दिखा सकूँ शायद आपको,
298 سے 300 تک کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے یہ سپیڈ ٹرین ٹریول کر رہی ہے. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں, آپ سب کے لیے بہت سارا پیار. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو اولاد اور ماں باپ کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے جو لوگ بیمار ہیں انہیں تندرستی دے, صحت والی زندگی دے, اور جو لوگ پریشان ہیں اپنے بچوں بچیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں بچیوں کے نصیب بہت اچھے کرے. میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. یہ اپنی نوعیت کا ایک بالکل نیا اور دلچسپ تجربہ تھا, مگر دل تو بس ایک ہی دھڑکن پر دھڑک رہا تھا, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. میں اس وقت مدینہ شریف میں ہوں. میرے سامنے روضہ رسول ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور بارش ہو رہی ہے یہاں پہ. میں آپ کو روضہ رسول کی زیارت بھی کرواتا ہوں. آپ یہ دیکھیں, ریننگ, بارش ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. وہ نعت یاد آ رہی ہے کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم. I'll touch you again. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. بارش ہو رہی ہے, رحمت برس رہی ہے. آسمان سے بارش برس رہی ہے. مدینہ منورہ صحن ہے یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آقا دو جہاں کا روضہ مبارک آپ کے سامنے ہے. سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور پھر وہ لمحہ آیا کہ جس کا انتظار زندگی بھر رہتا ہے, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری. جالیوں کے قریب کھڑے ہو کر جب درود و سلام پڑھا, دل ایسے دھڑکا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا. آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور دل بس ایک ہی صدا دے رہا تھا, سلامتی ہو آپ پر یا رسول اللہ, اے رحمت العالمین. اور آج عید میلاد النبی کے اس مقدس دن پر وہ لمحہ دوبارہ آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گیا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس کے بعد نکلے جبل احد کی طرف. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر حاضر ہو کر سلام پیش کیا. ان کی قربانی, ان کا ایمان یاد کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو گئیں, یہ سوچ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے دین کے لیے کیا کچھ قربان کیا. یہ احد کا پہاڑ ہے اور یہ مسجد سید الشہداء ہے اور وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. احد کا پہاڑ ہے اور یہ احد کے پہاڑ کی وہ جگہ ہے جہاں ٹیلا تھا, جہاں تیر انداز رکے تھے غزوہ احد میں, جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنے کا کہا تھا. ابھی ہم پہاڑ کے اوپر جا کے بیٹھیں گے تھوڑی دیر. ہم دوستوں کے ساتھ وادی جن کی سیر بھی کی. ایک حیرت انگیز اور یادگار لمحہ جہاں قدرت کی پراسرار کشش نے سب کو حیران کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے عمر یعقوب اور اس وقت میں موجود ہوں وادی جن میں. میرے ساتھ موجود ہیں زہیب بٹ صاحب. بٹ صاحب, آپ نے پہلی بار وادی جن دیکھی, کیا منفرد یہاں
यहाँ पर क्या है, मुख्तलिफ क्या है? एक अजीब सा पुल है, यानी कि आपको लगता है कि आप एक अगर सीधी रोड पे भी खड़े हो तो आप देखें ना, अभी हम सीधी रोड पे खड़े हैं लेकिन पुश हो रहा है, आप पीछे की तरफ पुल हो रहे हैं। कुछ कह रहे थे कि यहाँ पर जो पहाड़ है इनमें आयरन है तो मैग्नेटिक पुल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेविटेशनल पुल है। ये वो लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और कुछ होता है ना वो एल्टीट्यूड, ये वहाँ पर कोई उसका लोचा है। अच्छा तो आपको ये पहाड़ कैसे लगे, मतलब इस तरह के पहाड़ आपने कहीं देखे इससे पहले? नहीं, वो यहाँ तो इतनी खूबसूरत चीज है, वो देखिए पाकिस्तान का झंडा बना हुआ वो सामने पाकिस्तान का झंडा है। ये पाकिस्तान ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया होगा। मलिक ज़मान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मौलेदार तो आपके मारूफ पर्सनालिटी हैं, सियासतदान है। मलिक साहब कैसा लगा वादी जना? जी मैं तो समझता हूँ ये अल्लाह के घर आए हुए हम, यहाँ पे एक एक गली एक एक कोना बड़ा मज़ेदार एक माहौल है। यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसकी कहने की मैं इंतहा नहीं है। बस ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे अभी तो तुम डर रहे थे, हर चीज का एक अपना सुनो, अभी तो तुम डर रहे थे। असल में अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला डर दे। और ये मलिक साहब जो हैं, आज हम पहली दफा यहाँ पे आए हैं, देख रहे हैं कि ये हकीकत है। आप डर रहा था। मेरा सवाल आप तीनों से है कि कोई ऐसी फोर्स आपको फील हुई कि जो आप ऊपर जा रहे थे तो आपको रोक ली? वहाँ पे उस साइड पे काफी फीलिंग आई है कि एकदम कोई पुश किया जा रहा है इस पहाड़ के पास, पहाड़ के पास। अब हम यहाँ वादी जिन में वादी बैजा में कहते हैं, बैजा में मौजूद हैं। और यहाँ हमारे साथ हमारे जो ड्राइवर हैं उनका नाम है तनवीर साहब, तनवीर शबीर साहब। और पीछे हमारे मलिक ज़मान नसीब साहब, सन्नान तनवीर साहब, उमर यकूब साहब और ज़ेब भाट साहब कलम खुद मौजूद है। गाड़ी जो सी आप हमने घाटी पे खड़ी की थी, इंजन बंद है और मशीन ताड़ी अखा के सामने चल रही है, कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं। ये ऊपर को जा रही है। 10 रुपए ओ पास कर मलक तू साने कितने। और ये गाड़ी वाकई यार ये गाड़ी अब चढ़ाई पे चढ़ रही है बगैर इंजन के। वाह वाह सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है जी। स्टीयरिंग चेक कर लो, काबू है ना? सारी स्टीयरिंग काबू है तनवीर साहब? ओके है बॉस, ओके। वाह जी वाह, पिछले वाले ने ब्रेक नहीं लगाई, बगैर आ रहा है। अभी हमें आइडिया नहीं है। बट सभी आपके बिल्कुल साथ एक गाड़ी जा रही है, उसका भी उसने बंद किया हुआ इंजन। इसने भी इंजन बंद किया हुआ है। हर शोखा इंसान यहाँ पर इंजन बंद करके कुल्लू शोदतुन जो है। और ये इस टाइम तकरीबन हमारी स्पीड चलेगी ये कुछ 70 के करीब, नहीं ऑलमोस्ट 40। अभी तो 40-50 एग्जैजरेट ना करें मलिक साहब। चले अभी आहिस्ता आहिस्ता। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से नहीं है। नहीं, मेरा पाकिस्तान मार्केट से है। पाकिस्तान मार्केट से। और अब हम चल रहे हैं बगैर इंजन चलाए खोले, गाड़ी जो सी है वो पुल कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हम जा रहे हैं। जितनी मर्जी नीचे चढ़ाई हो, इस तरह चढ़ाई है, आपको देख लो। हाँ, ये चढ़ाई पे हम चढ़े हैं और गाड़ी पुल कर रही है। और गाड़ी जो सी है वो 70-80 की स्पीड पे भागती हुई जा रही है। स्टार्ट कर लो। नहीं जरूरत नहीं भाई। नेशनल जियोग्राफिकल नहीं नौकरी तो फिर क्या किया? असल च उन्होंने रखा नहीं सी, इन्होंने दूरों जाना सी, लाहौरों जाना सी तो मुश्किल हो गई। यहाँ पे एसी से ज़्यादा ठंडी हवा लग रही है। लेकिन यार ओए कान बंद हुए हुए, ये देखा तुमने? कान बंद हुए हुए, ये तो ऐसे लग रहा है वो नहीं तुम स्टार्ट कर लो यार। और नहीं और मलिक साहब डर गए। डरना मत है यार। मलिक साहब को ठंडी हवा में पसीने आना शुरू। चढ़ाई आ गई है फुल चढ़ाई, कान बंद हुए हुए, ये तो ऐसे लग रहा है वो नहीं तुम स्टार्ट कर लो यार। और नहीं और मलिक साहब डर गए। डरना मत है यार। मलिक साहब को ठंडी हवा में पसीने आना शुरू। चढ़ाई आ गई है फुल चढ़ाई। गाड़ी ऑलमोस्ट 100 की स्पीड पे तो जा रही होगी। हाँ 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है। चलिए हम 100 कर लेते हैं। हमारी शक्लें भी देखें। ओए तनवीर ब्रेक ला यार, ब्रदर कान बंद हो रहे हैं, कान बंद हो रहे हैं। क्या कुछ बंद हो गए। कान बंद हो गए हैं।
चलो आगे स्पीड बढ़ेगी, चलो वो गाड़ी स्टार्ट हो गई? हो गई है। नहीं हुई, नहीं हुई। करो जी, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही। मोबाइल जोन से है वो आगे चला गया। गियर ला ला, गियर ला ला। हो गई, या अल्लाह तेरा शुक्र। चलो और हम कामयाब। क्यों रेस क्यों दे रहे? आज ईद मिलादुन्नबी के इस बाबरकत दिन पर इन्हीं यादों के साथ मैंने अपने प्यारे वतन और अपनी पूरी कौम के लिए अमन, खुशहाली और सलामती की दुआएं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होना और उनके रोज़े पर हाज़िरी की सआदत पाना, इससे बड़ी खुशकिस्मती और नेमत क्या हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको बार बार अपने घर की हाज़िरी और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलामी की सआदत नसीब फरमाए। ईद मिलादुन्नबी आप दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहें, सलामत रहें।